नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त विजय लक्ष्मी मोनिका आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सुनाएँ आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आपकी कृपा है क्योंकि आप लोगों की कृपा सबसे ज़्यादा होती है। वो लोग जो बेस्ट विशेज़ भेजते हैं, उन्हें वही ऊर्जा वापस उन्हें जाकर के मिलती है दुआओं के रूप में, प्रार्थनाओं के रूप में। तो जब भी किसी को नमस्कार करें, जब भी किसी से प्यार की बात करें, तो बेहद नर्म लहज़े में करें, इससे प्यार बना रहता है। और ऊर्जा की बात करें तो एक-दूसरे को परस्पर स्नेह भी आप लोगों को मिलता रहता है। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारे घर में मोनिका जी हमारे घर में कलह कलेश रहता है, हमारे घर में पैसा नहीं आता है, अगर आता भी है तो वो हम तक टिक नहीं पाता है और बहुत जल्दी चला जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय उनके मन में बने रहते हैं, क्या करें आपस में बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, अगर पति-पत्नी है तो उनकी लड़ाई होती रहती है, अगर सास-बहू है घर पे तो उनका तनाव बना रहता है। तो ऐसे में क्या ज्योतिष उपाय हैं जिसे करके हम लोग घर में खुशहाली ला सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जब हमारा समय था, मुझे इस समय की तो बात नहीं पता लेकिन जब हमारा समय था, तब घर पे दादी-नानी एक कंट्रोल में रखते थे सबको और सब मिल-जुल कर छोटे-छोटे बच्चे बड़े प्यार से रहते थे, बड़े खुशी से एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे। और घर पे कोई बड़ा बुजुर्ग आता था, कोई ₹5 कोई ₹10 उस टाइम जो देते थे, आने के बाद मेहमान भी आकर के जाते थे, तो हम वो ₹5-10 से भी इतने खुश हो जाते थे, हमें वेट रहती थी कि मेहमान कब घर आएँगे, कब खुशियाँ देंगे। अब टाइम जो है बदल चुका है। वो 5-10 रुपयों में जो बात थी ना, आय हाय दोस्तों क्या ही बताऊँ उस बात का। वो मज़ा वापस कभी नहीं आ सकता, वो 5-10 रुपए की आज वैल्यू भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत वैल्यू थी। और जो प्यार की बात करें, घर पे प्यार इतना था, कोई घर पे बुआ, चाची, ताई, मासियाँ जब इकट्ठी होती थी, कोई सावन आ गया तो सावन में गीत गाने, मनुहार करनी, झूले डलने, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो प्यार बढ़ाती थी, जो अंदर से दिल की खुशियों को बढ़ाती थी। सब दोस्त इकट्ठा होते थे, तीज का त्योहार मनाते थे और कोई फेस्टिवल अगर आ जाता तो उसमें भी सब मिल-जुल के चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, एक त्योहार आते थे तो पता चलता था कि आज त्योहार आ रहे हैं। अब का टाइम ऐसा है कि 2 दोस्त भी अगर इकट्ठे बैठे हैं तो आधे घंटे में लड़ पड़ेंगे, लेकिन तब कब ग बातों का सिलसिला शुरू होता था, कब खत्म होता था, कुछ पता नहीं। तो दोस्तों बात ये है कि प्यार इंसान को सब कुछ करा सकता है, प्यार में वो ताकत है, लेकिन इसके अलावा छोटे-छोटे उपाय हैं जिसको हम प्यार से ही सही माँ लक्ष्मी को मनाते हैं और माँ लक्ष्मी की जब कृपा होती है तो बहुत धन बरसता है। हालाँकि लक्ष्मी जी का आचरण नहीं है कि वो एक स्थान पर टिक कर के बैठ सके, लेकिन फिर भी बहुत से ज्योतिष उपायों के द्वारा, बहुत मनुहार के द्वारा, बहुत प्यार के द्वारा माँ लक्ष्मी को रिझाया जा सकता है और ये उपाय बहुत छोटे हैं और हर किसी के करने के बस में है, कोई भी इसे कर सकता है। अब तक आपने अगर मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब जो बात बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ख़ास है। तो करना क्या है? सुबह-सुबह जब आप नहा कर के उठ जाते हैं, तो उठने के बाद में आप सबसे पहले अपने हाथों को देखिए इस तरीके से दोनों हाथों को देखना है और एक लक्ष्मी जी को याद करना है आपको, चाहे मंत्र आप उस समय नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, माँ लक्ष्मी को याद करें, उसके बाद जन्म देने वाले माता-पिता को नमन करें, उसके बाद धरती माँ को नमस्कार करें। जब आपका दिन शुरू हो जाता है, उसके बाद सुबह उठते ही आपने ये 3 कार्य करने हैं। उसके बाद आपने नहा धो कर के सबसे पहले अपने आपने अगर सुना हो तो हमारे बुजुर्ग जब थे तो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग वो यही कहते थे कि सुबह हो गई है, आप लोग उठ कर के अब घर के बाहर झाड़ू निकालें। तो अगर आपके पास समय होता है तो ये सबसे बड़ा जो इस समय कहते हैं कि माँ लक्ष्मी धन का कटोरा लेकर के निकलती हैं और जो जिस घर में साफ-सफाई होती है, जिस घर में प्यार मनुहार होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो जब आप सुबह उठ जाते हैं, तो उठने के बाद सुबह-सुबह ही घर के आगे जो है झाड़ू लगाएँ, थोड़ी-सी झाड़ू लगाएँ गेट के आगे, दरवाजे के आगे। उसके बाद पानी को छिड़कें, थोड़ा पानी बाहर गेट के बाहर ज़रूर छिड़कें, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और सुबह आप तुलसी के क्यारे में नहाने के बाद तांबे के लोटे से पानी ज़रूर डालें तुलसी में। जब तुलसी को जल दिया जाता है, तो माँ लक्ष्मी
उसमें वास करती है। और जब आप तुलसी को जल डालते हैं तो ओम नमो वासुदेवाय नमः का मंत्र उच्चारण करें, और इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही पर खुश हो जाती हैं। तो ये इसके बाद आपने क्या करना है, वो जो जल है, जिस लोटे में आपने जो जल रखा है, उस लोटे को आप थोड़ा सा जल उसमें से रख लीजिए, बाकी आप लक्ष्मी क्यारे तुलसी क्यारे में डाल दीजिए। और जो जल बच जाएगा ना दोस्तों, उसको घर के चारों तरफ कोने में डाल देना है। आपने चारों तरफ में थोड़ा 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 डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके घर की नकारात्मक जो ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी, और आपकी सेहत में वृद्धि होगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी। आपको क्या ही बताऊं दोस्तों, इसके क्या क्या रिजल्ट आपको चमत्कारी रूप से सामने आएंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद हफ्ते में आप लोगों ने एक बार जरूर अपने मंदिर की सफाई करनी है। देखिए, भगवान का जहां वास होता है वहां सफाई आवश्यक है। तो आपने अपने मंदिर को साफ रखना है, सुंदर रखना है, और सुबह उठने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। जहां दीपक जलता है वहां रोशनी होती है, प्रकाश होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग करते हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल से उपाय कोई भी करें, और उसके बाद दोस्तों, हो इसके जो आपको रिजल्ट आएंगे सामने, आपके परिवार में जो प्यार बढ़ने वाला है, जो छोटे छोटे उपायों को करने के बाद, आप ज्योतिष में अगर विश्वास करते हैं तो हर चीज विश्वास के दम पर ही चलती है। और इसे करके देखिए, जरूर लाभ मिलेगा। और इसी तरीके से हमारी वीडियोस को अगर आपको पसंद आती है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप पॉजिटिविटी को शेयर करते हैं ना, तो वो लौट के जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा है वो आपको वापस जरूर मिलती है, वो आपको अच्छे फल के रूप में मिलती है। तो दोस्तों, जो भी वीडियो आपको पसंद आती है वो जरूर शेयर करा करें, ताकि वो अच्छी भावनाएं, वो अच्छे विचार, वो अच्छी ऊर्जा आप दूसरों को दे, और वही ऊर्जा पलट के आपके घर में आ जाए, आपको सुख समृद्धि मिलती रहे। यही माँ लक्ष्मी, माँ भगवती से मेरी कामना है। और अब दीजिए इजाजत अपनी दोस्त एस्ट्रो विजय लक्ष्मी।